ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता? एक तो ये है कि उन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जिनकी एक जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है एआई में, जिनका एक एस्टैब्लिश्ड एआई इनिशिएटिव मौजूद है। पाकिस्तान का तो कहीं पे कोई रोल नहीं है इसमें कोई एज सच, पहली बात। दूसरा जो थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। अब बात ये है कि हमारे यहाँ तो ना कोई चीज ओपन है ना पब्लिक है, हर चीज जो है सीक्रेटिव है। इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, समझ नहीं आती। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है, कोई कहता है जी के बहुत ज्यादा लोग चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो गई है। फिर कहीं फायरवॉल का जिक्र आ जाता है, कहीं पे कोई और बहुत से इश्यूज हाईलाइट होने लगते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। तो इसका जो मेन थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। तो हमारे यहाँ ना तो कोई चीज ओपन है ना पब्लिक है। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट कंप्लीट करने के बाद यूएस लैंड हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में एआई समिट को लेकर बवाल अभी थमने को राजी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें एआई समिट में क्यों नहीं बुलाया गया। इसी के ऊपर आरजू काजमी और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीक्रेटली सब कुछ होता है, लिहाजा एक ही वजह भी हो सकती है। अच्छा, तीसरी वजह ये हो सकती है जैसे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये कहा है कि एआई पे हमने नजर रखनी है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे यहाँ एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। आप माने या ना माने, अथॉरिटेरियन रिजीम मौजूद है। एक ऐसी रिजीम जिसने के पीका ऑर्डिनेंस एनफोर्स किया है, जिसके तहत किसी भी शख्स को अपनी राय के इजहार के जुर्म के नतीजे में गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 साल के लिए सजा दी जा सकती है, 20 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जहां पे ना कोई चीज ओपन हो ना कोई चीज पब्लिक हो, ना आपका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई एस्टैब्लिश्ड इनिशिएटिव हो, और आप एक अथॉरिटेरियन रिजीम हो, वहां पे आपको दुनिया क्यों इनवाइट करेगी? 100 से ज्यादा मुल्क वहां पे मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान की नहीं है, इनवाइट ही नहीं किया गया। जी आरजू, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? सर, हमें इससे नुकसान क्या हुआ? इसलिए कि फायदा तो ऑब्वियसली हमारा कोई नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह के समिट में जब पाकिस्तान जैसी कंट्री को शामिल नहीं किया जाता, तो आपके ख्याल से उसमें हमें नुकसान क्या होता है? देखिए, ये एक कह लें कि एक इंडिकेशन है इस चीज की कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं और जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें उससे अलहदा कर दिया गया है। हमें इस लायक नहीं समझा जा रहा कि हम भी उन इंटरनेशनल जो फोरम है उनमें शामिल हों, हमारी भी कोई इनपुट हो, हमारा भी कोई रोल हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हमें इस एक आई ओपनर भी है हमारे लिए कि यार दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर दौरा है और हर शोबे में इसका इस्तेमाल है, और दुनिया इसके ऊपर एक 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 इंटरनेशनल एक समिट कर रही है, डिस्कशंस हो रही हैं कि इसका हमने आइंदा इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इसकी बिजनेस पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इनोवेशन पे क्या होंगी, कल्चर पे क्या होंगी, और जो वर्क है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें क्या होगा इसका रोल। और लोग बेरोजगार अगर होंगे तो हमने उसका क्या करना है। यानी ये हमारे फ्यूचर चैलेंजेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस भी लेके आ रही है, बहुत से एथिकल चैलेंजेस हैं हमारे लिए,
बहुत से हमारे लिए कल्चरल चैलेंजेस हैं, बहुत से हमारे टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं, ह्यूमन रिलेशंस के चैलेंजेस हैं। अब इनसे कैसे निपटना है, दुनिया ये डिस्कस कर रही है इस वक्त, और हमें तो इस काबिल नहीं समझा गया कि हमें भी बुलाया जाता और हमसे भी ये चीजें शेयर की जाती और हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता। तो लेकिन सर भारत तो हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना सिर्फ ये कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चेयर भी कर रहे हैं इस इवेंट को। तो क्या हम उन्हें देखकर भी, अपने साथ वाली कंट्रीज को देखकर भी भूल नहीं सकते कुछ टाइम के लिए कि कोई हमारा दुश्मन है, या हम किसी को खामखा ही अपना दुश्मन मान बैठे? हम बाकी कंट्रीज को देखकर क्यों नहीं सीख रहे? बस जी, हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हमारी रियासत ये चाहती नहीं कि हम कुछ सीखें। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं, इन दोनों ने को चेयर किया है, इस समिट को चेयर किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फ्रांस को बहुत गहरा दोस्त समझते हैं, और फ्रांस इंडिया को एक गहरा दोस्त कहता है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंडिया में जो इंपोर्ट्स हो रही हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, वो रूस के बाद वो फ्रांस है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो फ्रांस से ले रहा है रूस के बाद सबसे ज्यादा। तो उसके अलावा हैवी इन्वेस्टमेंट है फ्रांस की, और ट्रेड रिलेशंस बड़े स्ट्रांग हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान में। तो बात यह है कि आपको फिर अपने आप को कुछ बनाना होता है, रिकॉग्नाइज करवाना होता है, तो तभी दुनिया आपके साथ ताल्लुकात रखती है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपने देखा कि कितनी गर्मजोशी से फ्रेंच प्रेसिडेंट मिला, गले लगाया। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिला, जेडी वैंस वो मिला। तो अब मुल्क स्ट्रांग होता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो फिर दुनिया इज्जत करती है आपकी। अगर इकोनॉमी कर्जों पे चल रही हो तो फिर कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन आपको समिट्स में बुलाएगा, कौन आपको अहमियत देगा? उनको पता है यार, ये लोग तो एक IMF की किस्त ना मिली तो यहाँ पे जान के लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये मैं फोटोज भी दिखा रही हूँ साथ साथ आपकी बातचीत में, ताकि लोगों को पता लगे कि कितनी गर्मजोशी से उनको वेलकम किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। तो सर ये क्या हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो गलत हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमें किस तरफ जाना है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई जो है वो गलत सोच के साथ ही पाकिस्तान में बैठा हो। यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब आज मैं देख रही हूँ कि कई जगह सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस रेस से आउट है। इतनी यदि 100 से ऊपर कंट्रीज बुलाई गई हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम ही सिरे से नहीं, और हम तो अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं, और हमारा ख्याल है कि हम बड़ी कोई एटमी ताकत बन गए, तो एटमी ताकत को भी नहीं मतलब बुला रहे लोग। ये क्या वजह है? देखिए जी, एटमी ताकत जो है वो ना तो ऑस्ट्रेलिया है, ना कनाडा है, ना जर्मनी है, ना जापान है, ना स्विट्जरलैंड है, लेकिन इन तमाम ममालिक से लोगों को वहां बुलाया गया है। अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं जहां से लोगों को बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो तरजीहात हैं वो दुरुस्त नहीं है। हम जिन चीजों पे फोकस कर रहे हैं आज की दुनिया में, उनकी अहमियत नहीं है। आज की दुनिया में अहमियत जो है वो आपकी इकोनॉमी की है, कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप क्या एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को क्या दे सकते हैं आप, और आप दूसरे ममालिक से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी बड़ी आपकी मंडी है, और कितना एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। यहाँ तो लोग आते हैं दूसरे ममालिक से, वो कहते हैं जी हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और हमने बात किससे करनी है जाके। यानी यहाँ पे ताकत कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, इस जगह जाना है, ताकत का मंबा क्या है यहाँ पे।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा पाकिस्तान की चिंता क्या है। पाकिस्तान को लगा कि भारत को बुला दिया है तो हमें भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि हम भी भारत के करीबी हैं, जबकि उनको अपनी हकीकतें नहीं पता। बेसिक जो ढांचा है एआई का वो तक नहीं पता। दरअसल इस एआई समिट में उन्हीं लोगों को बुलाया गया था, उन कंट्रीज को बुलाया गया था जिनका ऑलरेडी एक बैकग्राउंड इस क्षेत्र में बना हुआ है, या फिर जिन्होंने एआई के ऊपर काफी समय से काम किया हुआ है, या काम कर रहे हैं, या प्रोग्रेसिव है। लेकिन पाकिस्तान में तो इंटरनेट तक ढंग से नहीं चलता है, तो कहां एआई की बात होगी। जब इंटरनेट थोड़ा सा लोग ज्यादा यूज करना शुरू कर देते तो कट कर दिया जाता है। ओपन कोई चीज है नहीं, पब्लिक कोई चीज है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन इंटरनेट को लेकर लोग रोते रहते हैं। आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख लीजिए, वो हमेशा यही कहते हैं कि एक वीडियो अपलोड करने में हमें 1 घंटे का समय लग रहा है। दोस्तों ये स्पीड कब तक पाकिस्तान को एआई समिट में ले जाएगी? कब तक पाकिस्तानी एआई सीख पाएंगे? या फिर पाकिस्तानियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में थोड़ा सा भी योगदान दिया है? दरअसल पाकिस्तान में मुल्ला मौलवियों ने हमेशा से ये कहा है कि वेस्ट से अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, साइंस टेक्नोलॉजी किसी भी चीज में अगर आप डील करते हैं, तो आप ये देखिए कि ये काफिर की बनाई हुई चीज है, जबकि उसी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसे काफिर ने बनाया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब यूज करते हैं, लेकिन बात करते हैं काफिर वाली। दोस्तों एक समय था जब पाकिस्तान में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे, लेकिन वहां के मुल्ला मौलवी ने यह बोलकर तोड़ दिए कि ये काफिरों की लैंग्वेज हमें नहीं सीखनी है। इसी का रिजल्ट है कि आज पाकिस्तानियों को कहीं पर भी नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो टैलेंट अभी तक डेवलप पाकिस्तान में नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।